ओके जी, हम लाइव आ चुके हैं। ग्रेट। ठीक है। Assalamu alaikum everyone, welcome to my stream, and today I'm here again with another young rising star, and we are going to talk about him and his journey. Okay, please close the windows, any extra windows. Okay, so we are going to go live, and before going live, I would like to welcome our guest. And what's special about this guest is that he's a young digital marketer and a web developer. And if you want to conquer the digital world, you got to get in touch with him regarding all platforms. Okay, and now I'll welcome him in my podcast, and his name is Noman. So let's welcome Noman. Assalamu alaikum, Noman. वालेकुम अस्सलाम। How are you? Alhamdulillah, I'm good. Okay, Noman. So my audience, they are dying to hear all about you. So I'll just put a zipper on my lips, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई. So I'll just speak over there. But before that, I would want कि आपका जो नाम है, tell us about your name. What's the meaning of it? What makes you इसके Noman? पीछे कोई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इतनी बड़ी साइकोलॉजी तो नहीं है, बट मैं जस्ट कुछ फाइंड आउट कर रहा था, समथिंग यूनिक, लाइक के एक सोशल प्रेजेंस, एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, कि लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेंट इन माय फील्ड आल्सो। लाइक कि अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, जब तक मेरी अपनी प्रेजेंस नहीं होगी तो लोग मुझे कैसे मानेंगे कि हाँ भाई ये को बंदा एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास कुछ यूनिक थिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मैंने इस नाम को सिलेक्ट किया, नुमान डिजिटल मार्केटर, बिकॉज आई नो मैं डेवलपमेंट की साइड पर भी हूँ, सो ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, बट फॉर अ यूनिक प्रेजेंस जस्ट आई कैन सिलेक्ट इट। Okay, so digital marketer is the unique name or Noman is the unique name? दोनों में से ऑब्वियसली क्या है? डिजिटल मार्केटर। नुमान इज एंड माय तो नोमान इज यूनिक ना. अगर या जो है आपका नाम इट्स योर आइडेंटिटी ना, तो आप जो या डिजिटल मार्केटर लगाओ या नहीं, वेब लाइक डेवलपर लगाओ. समथिंग लाइक दिस के एक नेम के साथ एक प्रोफेशन को जोड़ लेना, सो मैंने दैट्स वाई मैंने इसे बोला यूनिक, बिकॉज नुमान तो पर्सनल ब्लॉग पर भी जाके देख लेगा ना, तो एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको यूज किया। जबरदस्त, क्या बात है आपकी. ओके, सो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल. ओके, अब मैं जो हूँ आपसे ये पूछना चाहूँगी, एंड डेफिनेटली मेरी जो ऑडियंस है दे वो डेफिनेटली वांट टू नो योर स्टोरी. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड व्हाट वर द रीजंस कि यू केम इनटू दिस फील्ड, एंड यानी सब वो सब कुछ जो यानी when you are at a certain place and you are on the on the steps of rising and an uprising star, mashallah, you're doing so good in your field. So how did all that happen? मैम, इट्स हैपन आफ्टर माय मैट्रिक इन 2018, एट द टाइम ऑफ कोविड, यू नो। सो Okay. तब मैं या सम तब मैंने बैठ के रिसर्चिंग स्टार्ट की थी। सो मैंने काफ़ी लोगों को एज्यूम किया था कि भाई यार ये कोई फ्रीलांसिंग का सीन होता है, कोई चेक करें ज़रा Mhm. बैठ के। तो तब मेरे Okay. पास कोई इतनी खास डिवाइसेस वगैरह अवेलेबल नहीं थी। लाइक मैंने अपने एक लो एंड से सिस्टम पे बैठ के ना रिसर्चिंग शुरू की थी सिर्फ, बिकॉज यू नो Okay. हाउ एवरीथिंग एवरीवन स्टार्ट्स। सो मैंने भी इससे एक ऑर्डिनरी बंदे की तरह सिर्फ रिसर्चिंग स्टार्ट की थी, बट मुझे था कि मैं इसे परस्यू कर सकता हूँ। टेक की काफ़ी नॉलेज थी फ्रॉम चाइल्डहुड, हर चीज़ के बारे में Okay. नॉलेज लेना बहुत शौक था एक, कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, और ये सब ना इस टाइप का सीन था। सो मैंने करते करते इसको, मुझे कुछ फील्ड्स मुझे कुछ बंदों ने रेकमेंड की, और देन मैंने इसको परस्यू करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग है क्या,
इसको मसलन कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी चीज़ों की तरफ, आप कैसे ई-कॉमर्स की तरफ जाओ तो आप सेल्स कैसे लाओगे, बिज़नेसेस की तरफ जाओ तो आप लीड्स कैसे लाओगे, बिज़नेसेस को सेल कैसे दोगे, लाइक दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स आई कैन लर्न। देन करते-करते मैंने मल्टीपल कोर्सेज़ को परस्यू किया, उन वहाँ से सर्टिफ़िकेशंस ली लाइक यूडेमी, डिजी स्किल्स, कोर्सेरा एंड एक्सेट्रा अदर मैनी सर्टिफ़िकेशंस। एंड ओके। जब तक मैंने ये सर्टिफ़िकेशंस वगैरह क्लियर की, मैं ऑलमोस्ट था अपने फर्स्ट ईयर में। इंटर का में हम मेरे पेपर होने वाले थे आई थिंक सो। मैंने अपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, तब मैंने स्टार्ट में मेरे पास कुछ फाइवर पर मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आए थे फर्स्ट टाइम। और वाओ। मुझे ज़रा आइडिया नहीं था इन माय फर्स्ट ईयर। तब मैं आई थिंक सो 16 का था। हम्म। माय एज इज़ 16 एट द टाइम एंड ओके। नाउ आई एम 19। सो वाओ। स्टिल इतने इतने बूढ़े तो नहीं हुए। तो ओके। तब सो अच्छा। देन मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि मैंने क्लाइंट को डील कैसे करना है। मेरे पास नो कम्युनिकेशन स्किल का सीन था, कुछ भी नहीं, यानी मेरे समझ में ही नहीं था आ रहा। एक 16 ईयर ओल्ड बॉय वो क्या करेगा जब उसके पास एक बंदा आया है, उसे कह रहा है कि इतने पैसे ले लो और मेरा ये काम कर दो। ऑब्वियसली काम आता था, ऐसा कोई सीन नहीं कि काम नहीं था आता, काम आता था। बट फिलहाल कम्युनिकेट नहीं था मैं कर पा रहा। देन मेरे कुछ हम्म। रिलेटिव्स थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैं कहा मेरे पास ये आया है ऑर्डर, तो मैं अब इसे कैसे करूँ क्लियर। सो उन्होंने मुझे गाइड किया थोड़ा बहुत। देन मैंने करते हम्म। करते उसको क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे 5 स्टार रेटिंग के साथ क्लियर किया मैंने उसे। वो माशाल्लाह। मेरा फर्स्ट ऑर्डर था अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम फाइवर। देन मैं अपवर्क की तरफ भी गया, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया और पाया कि स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह लुकिंग फॉर सम देख कर रहा हूँ काम। काफ़ी कुछ लोकल क्लाइंट्स हैं, ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं और बिज़नेसेस हैं मल्टीपल, कुछ इंटरनेशनल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। अगर अगर आप जाती हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ, सो मैंने स्टार्ट लिया था एज़ अ वर्डप्रेस डेवलपर। हम्म। काफ़ी यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, वेबसाइट्स हैं, क्यूएसएम की हैं, उसके अलावा हम्म। 3-4 मेरे क्लाइंट्स और हैं, कुछ शॉपिफ़ाई स्टोर्स हैं, फ्रंट एंड है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड की तरफ भी जाऊँगा, बट स्टिल आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड अ वर्डप्रेस डेवलपर। सो इट्स माय जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 years। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। इट्स गोइंग। यस, आप इसको इस तरीके से जो पेश करें जिस तरह जो है ना, इट हैज बीन अ वेरी स्मूथ जर्नी। बट ये है कि No, no, सीरियसली, it's not या smooth. या It's still आई not नो। smooth. It's still not smooth. हाँ क्लाइंट नहीं। मिलना बहुत हम्म। मुश्किल है, काम सीख लेना, ये आप समझ लें आपकी जर्नी का 5% होगा। 95% ये है कि आपने क्लाइंट लाना कैसे है, काम ही क्लाइंट लाना है। क्लाइंट लाना और डील क्लोज करना। जी, डील भी क्लोज हो जाती है, बट आपका क्लाइंट लाना ही सबसे बड़ा काम है। अगर मैं कह रहा हूँ ना 5% है काम सीखना, तो आप कर लें 20% कर लें डील क्लोज करना, 80% आपकी एफर्ट लगती है क्लाइंट लाने में। ओके। आप कोल्ड काफी। ईमेलिंग करें, मैंने आज भी अपने करियर के स्टार्ट में भी मैं 2 टू 300 ईमेल्स कोल्ड ईमेलिंग करता था डेली बेस पे। इंटरनेशनल हम्म। नंबर था इंटरनेशनल नंबर अच्छा। था मेरे पास। मैं इंटरनेशनल नंबर के थ्रू मैं कॉलिंग करता था, मेरे पास एक लिस्ट थी, तो मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता था। उसके बाद मेरे पास कुछ जैसे मेरे पास फाइवर वगैरह पहले फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट होती थी, अब एट द टाइम तो वो फीचर खत्म हो गया है। हम्म। तो मैं बायर रिक्वेस्ट सबमिट करता था डेली की। मुझे वहाँ से काफ़ी एक प्लस पॉइंट था मेरे पास कि मसलन कि मैं काफ़ी अच्छी राइटिंग कर लेता था, तो मुझे दैट्स व्हाई मुझे वहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाता था। कुछ ओके। मेरे पास अपवर्क का था, अपवर्क का एक मेरे पास छोटा शॉर्ट ट्रिक आ गया कि भाई आपने शॉर्ट प्रपोज़ल्स टाइप करने हैं ताकि क्लाइंट उसे मिनिमम टाइम में रीड आउट करे और वो आपको प्रोजेक्ट दे सके। अंडर 5 टू 10 मिनट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैं लिख के उसे सबमिट करता था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने विन किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, ये सिर्फ़ एक बताने की हद तक है ताकि कुछ बंदे मोटिवेट हो सकें। और मैं आपको अगर बताऊँ, क्योंकि जब मैंने एज़ अ इंटर्न स्टार्ट किया था, फ्रीलांसिंग से पहले, हम्म। तो मेरी जर्नी यहाँ तक रही है कि मैं 16 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ था एज़ अ इंटर्न। अच्छा। 16 इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ था। सिर्फ़ क्या पाकिस्तान में सिफ़ारिश वाला सीन है। हम्म। मैं वहाँ पर जाता था, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता था
और एट द पॉइंट वो ये बोलते थे आपको हम आफ्टर अ वीक आपको हम बताएँगे, और आफ्टर अ वीक वो मुझे हुँ, कॉल करके कहते थे भई हमने आपको नहीं सिलेक्ट किया, हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। हुँ। वैसे मैं इतना आई सॉरी, जी, आप जी। अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं वही कह रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें, चलें एक इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट हुआ, मैं कहा चलें ठीक है कोई और सही। दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, जब वो नंबर था ना 16, हुँ, वो मेरा आप सोचें क्या मोटिवेशन लेवल क्या होगा, कितना डीमोटिवेट था मैं। मैं सोचता हूँ उस टाइम को, और अगर मैं तब हथियार फेंक देता ना तो पता नहीं आज मैं कहाँ पे खड़ा होता। बाकी हुँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हूँ आज। हुँ। मोटिवेशन इज द बैकबोन, आई वुड से, क्योंकि आई कैन 100% 100%। रेजोनेट विद यू। क्योंकि आई यानी अपनी बात बीच में जो है लाना, क्योंकि आई कैन रेजोनेट ना। देयर हैज़ बीन सो मैनी प्लेसेस वेयर आई हैव अप्लाइड, और वो वही बात है कि यानी यू हैव द डिग्रीज, यू हैव द स्कोर्स, यू आर ऑन मेरिट, बट देन वही है कि भाई जिसकी जो है सिफारिश है, तो दैट पर्सन इज बीइंग एंटरटेन्ड, जिसकी सिफारिश नहीं है तो दैट पर्सन इज नॉट बीइंग एंटरटेन्ड। सो ये है कि डेफिनेटली देन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिमोटिवेटेड, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि भाई अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना, तो बहुत से लोग जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं वो ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाएंगे। यही वजह है कि आई सी कि भाई फेसबुक पे देयर आर मेनी टाइम्स, यानी कि आई डोंट फील लाइक posting anything, but then again I think कि भाई यार if I'm going to be demotivated, तो what is the audience, audience automatically demotivate हो जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ फेसबुक आपकी पोस्ट के लिए ही देखते हैं कि भाई देर बिल्कुल ऐसे ही हैज है। दे ऑफर कोई पॉजिटिविटी है, कोई एलिमेंट है वहां पर कि जिसको जो है ना हम पढ़ेंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, और लाइक आई एम डेफिनेटली लाइक या। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन ब्लॉग। अब आपका ब्लॉग है, आप उसके ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रही हैं। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके पढ़े हैं, इट्स 100% रिकमेंडेड। जो भाई स्ट्रीम थैंक देख यू। रहे हो भाई मस्ट जाएं, आप जाके पढ़ें। बट वो ओके। बहुत अच्छा है आपका ब्लॉग वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी लिखा है काफ़ी अच्छा है। सो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो आपने उसके अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस किए हैं, और इट्स ग्रेट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस के अब आपने जो बात कर ली, अब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन डेली लाइफ, सो आई अप्रिशिएटेड अबाउट दैट कि आपने इतना अच्छा लिखा है। सो थैंक उसके यू अलावा नुमान, थैंक यू सो या मच। उसके अलावा जब मैंने इन इंटरव्यू, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। हम्म। ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया फ्रॉम मल्टीपल रिमोट जॉब्स वाला सीन मैंने ट्राई किया। मैंने अप्लाई हम्म। किया एक यूएस की फर्म में, यूएस की मार्केटिंग फर्म थी वो, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। देन मुझे वहाँ पर एज अ इंटर्न उन्होंने हायर किया। ओके। मेरा एट द पॉइंट वहाँ पर भी कोई मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। यानी कि अच्छा, आप समझ क्या रही हैं ना वजह? हम्म। कितने ऑब्स्टिकल्स आए। यानी कि यस, वहाँ पर एग्जैक्टली। मेरा ये था कि मैंने एज अ इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई किया, बट वो आगे से वो भी एशियंस ही थे। आई कैन अंडरस्टैंड। यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक वो भी यस। आगे से एशियंस ही थे। तो उन्होंने देखा है कि भाई हाँ हम इसे भाई इतने देंगे, ये मंथ के इतने बनेंगे, वो इस हिसाब से चल रहे थे। वो ये नहीं थे हम्म। देख रहे, मैं एज अ इंटर्न गया हूँ, उनका स्टार्टअप था, बट मैंने उनका प्रॉपर स्टार्टअप मैनेज किया। मैं गया था हम्म। सोशल मीडिया इंटर्न, मैं उनके एडवर्टाइजमेंट भी मैनेज कर रहा था, मैं उनकी पीपीसी कैंपेन्स भी मैनेज कर रहा था, उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी मैं मैनेज कर रहा था। हम्म। यानी कि मैं तो था एज अ इंटर्न, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं उन्हें आगे से ये भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने नहीं ये काम करना, भाई मैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया इंटर्न आया हूँ। हम्म। बट सब मुझे कुछ ही उस कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर अपवर्क की बिडिंग भी करता था। अच्छा। सिर्फ वो जो वहाँ पे मैनेजर थी ना, जो मैम वहाँ मैनेजर थी, वो जस्ट वहाँ पे बैठ के डील क्लोज करती थी और कुछ भी नहीं थी करती वो। अच्छा। मैं पता है। एक मैं यानी सिर्फ एट द टाइम अगर देखा जाए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ ना तो डिजाइनिंग में अगर आप बोल सकती हैं कि हाँ भाई मुझे डिजाइनिंग में इशू है, मैं डिजाइनिंग को सिर्फ एट द पॉइंट सिर्फ कैनवा को लेके जा रहा हूँ, मुझे फोटोशॉप वगैरह पर इतना अच्छा नहीं आता। तो हम्म। वहाँ उस कंपनी के अंदर सिर्फ एक डिजाइनर था। डेवलपमेंट का काम है भाई सारा उनका, बैठ के वर्डप्रेस की साइड मैं मैनेज कर रहा हूँ, उनका सोशल मीडियाज मैं मैनेज कर रहा हूँ।
आप एक इंटर्न की जो इंटरनेशनल मार्केट की जो ड्यूटी है ना, वो होती है 4 से 5 घंटे। मैंने एज़ अ तो इंटर्न वहाँ पे 13-13 घंटे, 11 से 13 घंटे काम किया है मैंने ऑन डेली बेसिस। जुल्म है। और मुझे बताएं, हाँ, एट द एंड एज अ इंटर्न क्या पे करे थे वो आपको? कुछ भी नहीं। नहीं, सीरियसली जो भी फ्री में उन्होंने करे मेरे थे? साथ नहीं, नहीं लिसन आपको मैं बता रहा हूँ ना, एट द पॉइंट उन्होंने एट लास्ट जब यानी कि 3 मंथ का उनका पैकेज था, वो एक हम्म। एक्स पैकेज था जो भी था ना, यानी कि वो कोई इतना बताने लायक भी पैकेज नहीं है, और कोई मसलन कि ना वो बंदा जिसके अंदर एट द पॉइंट अभी मोटिवेशन है, मैं कभी हम्म। किसी को मोटिवेट यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा। भाई करो, उसके बाद की जर्नी में भी आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरा फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस था, उसके बाद की जर्नी में भी बताऊंगा। उसके बाद की जर्नी ये थी कि अब उसके बाद उन्होंने 3 माह की थी मेरी वहाँ पर 3 मंथ्स की थी इंटर्न। मैंने वहाँ से इंटर्न अपनी ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर ली थी। इंटर्न से 1 से 2 माह पहले उन्होंने कहा जी आप काम ठीक नहीं कर रहे, यू आर फायर्ड। किस कदर जुल्म है, यानी देखे, फायदा उठाने वाली बात है ना। एक बंदे का आपने कचूमर सलाद बना दिया है। बिल्कुल कचूमर तो ऐसे ही नहीं है। कहेंगे, वो कचूरा सलाद होती है ना, राइट वर्ड जो होता है। अच्छा, हाँ, आपने बिल्कुल। उसका जो है कचूरा सलाद बना दिया, और एट द एंड ऑफ द डे सारे बेनिफिट्स लेने के बाद यू से कि भाई यू आर नॉट वर्किंग, सो यू आर सिंपली फायर्ड। उनका मस्ट हैव पेज बीन, हाँ। उनका पेज जो स्क्रैच पे था, उनके पेज को मैं ऑलमोस्ट ग्रो किया 1500 फॉलोअर्स तक ऑन फेसबुक, 2200 ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और उनके एनालिटिक्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से ग्रेट एनालिटिक्स थे उनके। उनकी साइट की हम्म। कोई बेसिक ऑर्गेनिक एसईओ जो थी वो सारा मैनेज किया, और बाकी उनकी जो साइट के पेजेस थे, उनकी कैंपेन्स, ओवरऑल एसईएम, सर्च इंजन की जो ऊपर उनके स्पॉन्सर्ड एड्स थे, यानी कि उनका ऑल ओवर पैकेज था। मैं यानी कि मैं खुद को हम्म। भी सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक वेब डेवलपर हूँ। मेरे पास प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हुए काम करूं, अभी भी मैं मल्टीपल पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ भी मैं एक दो के साथ काम कर रहा हूं, और फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरा वहाँ पे रोल है कि मैं एज अ वहाँ कंसल्ट करते हैं कि हाँ भाई इस काम को कैसे करना चाहिए, हम्म। सो नॉट एट अब, द पॉइंट। हम्म, जी जी। लाइक आप ये बता रहे हैं कि जब आप रिमोट कर रहे थे तो यूएस में यू वर डीलिंग विद एशियंस, तो यहाँ पर भी जो है, यानी वो वाले जो एशियंस थे जो उन्होंने आपके साथ किया, वो तो कंपनी यहाँ। वो थे पाकिस्तानी अमेरिकन अच्छा, जिनके ठीक पास है। मैंने काम किया था वो, और एट द पॉइंट वो मेरे इंटर्न के बाद उन्होंने मुझे फायर भी कर दिया, मेरी लास्ट पे भी नहीं मुझे दी। चले, उनकी निकल गई होगी, क्योंकि हाँ, मैंने ना ऐसे ही है। हमेशा अनुमान ये उसके देखा है बाद कि जी, हाँ, हाँ, जो उसके किसी का बाद जो है, नेक्स्ट जी, जी। मैं बात कंप्लीट कर लूँ, आप फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है? जी, जी। आई एम सॉरी, मैं जो है ना हमेशा ये देखती हूँ कि जो बंदा भी जो है किसी का नाजायज हक खाता है ना, वो अल्लाह मियाँ का तरीका है, अल्लाह मियाँ निकाल लेते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, ना आपको वो फलूते देने की ज़रूरत है, ना आपको जो है बुरा भला कहने की ज़रूरत है, ना कुछ और कहने की ज़रूरत है। आप बस चुप कर जाओ, आप अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, और देन यू विल सी कि अल्लाह किस-किस तरीके से जो है ना आपको अकोमोडेट करता है। सो डेफिनेटली अल्लाह ने आपको अकोमोडेट किया होगा। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स कि ये जो डिमोटिवेटिंग फैक्टर था, हाउ डिड इट टर्न इनटू मोटिवेटिंग थिंग? मोटिवेटिंग थिंग, उसके बाद मैंने अप्लाई किया। एक वेबसाइट है ग्लासडोर, ग्लासडोर के थ्रू ना मैंने हुँ। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना स्टार्ट किया, ओके। और देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक जगह पर स्टिल अभी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह, इट्स माशाल्लाह। इट्स इट्स ग्रेट गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ज़बरदस्त। यूनिवर्सिटी है मेरी, मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ साथ। हैं, वाक़ई? मैं यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, मैं अच्छा। स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ। अच्छा, अच्छा। और हाँ, व्हाट आर यू स्टडीइंग? मेरा बीबीआईटी है, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाओ! एंड यू आर सच अ स्मॉल, वो होते हैं ना बीबे बच्चे, उस टाइप के हाँ, आप लगते हो। लगता तो नहीं आप यूनिवर्सिटी जाते हो। ओके। मैं सो यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी? एक्सक्यूज़ मी। इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। मतलब मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, मैं हुँ। यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर पा रहा हूँ, क्लाइंट्स भी मैनेज हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। फुली दैट्स मैनेज्ड है ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स तो ग्रेट।
क्योंकि मैं ये भी आज फैक्टर क्लियर कर दूँगा। अगर तो भाई कोई बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि भाई हुँ, डिग्री छोड़ दो और आप चुप करके अपना ना स्किल को परस्यू करो, तो आई हुँ, सजेस्ट कि भाई वो बंदा रॉन्ग नंबर है, उसकी बात ना सुनो आप। हुँ, अगर आप ठीक है। लिंक्डइन पर जा रहे हो ना, लिंक्डइन पर आप किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हो, भई वो आपसे पूछते हैं, डू यू आपका बैचलर क्लियर है? आपका मास्टर्स क्लियर है? हुँ, तो जब आप वहाँ पर करोगे ना नो, तो आप तो पहले ही उनके फ़िल्टर से आउट हो गए हो, कैसे इंटरनेशनल जॉब लोगे? हुँ, एग्ज़ैक्टली। मैंने तो आज भी हुँ, अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि माय डिग्री कंप्लीटेड इन 2027, 2028। मैंने आज भी मेंशन किया कि हाँ भाई, मैं अंडर प्रोसेस हूँ, मेरी डिग्री चल रही है। हुँ, हुँ। तो बट स्टिल एट लाइक यानी दैट इज़ वेरी मच वो उस लिहाज से हो जाता है ना कि बाहर जो है व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल वर्ल्ड एंड डिजिटल स्किल्स या यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ बेसिक एजुकेशन, बट ये है कि गेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसमें बहुत से मेथड्स हैं विच है आर ऑब्सोलीट एंड ट्रेडिशनल एंड दे नीड टू बी रिप्लेस विद द यू नो ऑनगोइंग ट्रेंड्स। चाहे आप उसमें नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करो, पुराने सब्जेक्ट्स को डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि व्हाट आई फील इज कि स्टिल आफ्टर बीइंग यू नो सो एजुकेटेड देयर आर मेनी थिंग्स आई कैन नॉट अप्लाई माई एजुकेशन टू माई प्रैक्टिकल लाइफ। और यही मैं जो है इंजीनियर्स का देखती हूँ कि दो दे आर इंजीनियर्स पर स्टिल जो है दे ऑल्सो से द सेम थिंग कि भाई हम अपना जो काम है वो प्रैक्टिकल साइड पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है। बट डिजिटल वर्ल्ड हो गया, और अगर आप अच्छे जो है मॉडल्स फॉलो करते हैं बाहर के, तो डेफिनेटली उसमें जो है फोकस इज ऑलवेज ऑन यू नो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो कि क्योंकि एट द मोस्टली पॉइंट हाँ। अगर जी, क्योंकि एट द पॉइंट अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम देखें ना, सो इट सक्स। बिकॉज़ 9-10th के अंदर आप देखें, आपको एक्सपी पढ़ा रहे हैं, विंडो एक्सपी, और अभी बैठ के काम हम विंडो 11 पे कर रहे हैं। भाई हमें हम्म। एक्सपी क्यों सिखा रहे हो यार? एक्सपी चाहिए ही नहीं है यहाँ पे। आप इस फर्स्ट हाँ। ईयर, सेकंड ईयर के अंदर डॉस सिखा रहे हो, यहाँ पर मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कर हम्म। बैठा हूँ, बल्कि मैं बैकएंड की तरफ, फ्रेमवर्क्स की तरफ जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर हमें सिखा रहे हो सी प्लस प्लस सी। ओके, उन उसकी वर्थ है आज भी, बट वो आप उस चीज की तरफ जाओ। ये 2023 है, दुनिया एआई की तरफ जा रही है, आप अभी तक फ्रंट एंड बैक एंड को लेकर बैठे हुए हो। हम्म। दैट इज यू नो सो आप ट्रू। चाहें, आप चैट जीपीटी से बैठ के पूरा पूरा कोड राइट करवा सकते हो। हम्म। क्या दैट्स है? ट्रू। एआई है, एआई है। अब टाइम है एआई का, और अगर आज भी इन्होंने माइक्रो विंडोज 7 और विंडो एक्सपी ये सब पढ़ाना है ना, या एमएस वर्ड, ये डेटाबेस का करवा रहे थे जब ये मैंने अपना इंटर क्लियर किया है ना, हम्म। ये डेटाबेस का सारा करवा रहे थे उसके अंदर। उसके साथ ये एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ कर आ रहा हूँ मैं, ये मैं आपको बता दूं। ये तो मेरा अपना इंटरेस्ट था कि जो करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंचा हूँ। नोमान, आप ये देखें ग्रेड 7 के जो बच्चे हैं वो HTML में वेबसाइट्स बना रहे हैं। खुद सोचें आप। सो जो बच्चा क्लास 7 में ये चीज़ पढ़ रहा है तो आगे यूनिवर्सिटी लेवल में जाकर तो ही वुड बी लुकिंग एट यू नो डूइंग कोडिंग, जो एडवांस लेवल की कोडिंग है या एआईस की जो है यू नो उसमें मैम जो आई डील सेड करना के चाहेगा। अगर आप एक सीएस के स्टूडेंट हो ना, कंप्यूटर साइंस की, आईटी से रिलेटेड, लाइक जैसे मैं हूँ, मैं एक स्टूडेंट था। मैंने अब आपको जैसे बताया कि मैं अपने मैट्रिक लेवल पर था जब मैंने स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम सम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। हम्म। मैं तब अपने मैट्रिकुलेशन में था, मैंने उसको भी स्टार्ट किया था अपने मैट्रिक को। सो उस चीज को देखते हुए अगर हम चले ना, तो जो एक सीएस का स्टूडेंट है ना, कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है, वो तो अपने हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी ही फील्ड में रहते हुए काम कर सकता है। एग्जैक्टली। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को पहले क्यों परस्यू किया हूँ? मैंने इसलिए क्योंकि बेचना आना चाहिए। दैट्स क्योंकि राइट। हाँ, बेचना आना चाहिए। बेचना, मैंने बेचना क्या चीज थी? मैं अब एट द पॉइंट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्किल सेट है मेरा कि मैं अपना ई कॉमर्स स्टोर चला सकता हूँ।
मैं माशाल्लाह। अपनी सर्विसेज को ऑफर करना चाहूँ, मैं चुप करके अपनी सर्विसेज, मेरा जो पेज है, लाइक अभी मेरे ख्याल आपने मेंशन किया होगा कहीं ना कहीं, हाँ आप जी, मेरा पेज मेंशन इंस्टाग्राम किया पर देख नुमान। लें, आप अपना मेरा फेसबुक पर है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ के अंदर 100 प्लस फॉलोअर्स मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रो किया है मैंने उसे। और अभी तक मैं हम्म। उसे ऑर्गेनिकली रील्स वगैरह भी साथ-साथ पब्लिश किया। तो उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर अगर मैं एडवर्टाइज़ करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसपे अपना कोई फॉलोइंग बिल्ड करूँगा, देन मैं उसपे आराम से लीड्स ले सकता हूँ इन फ्रॉम पाकिस्तान। इंटरनेशनली जबरदस्त। भी मेरा मेरा इंग्लिश कंटेंट है, ऑब्वियसली मैं उससे इंटरनेशनली भी हंट कर सकता हूँ क्लाइंट्स। हम्म। पॉइंट है कि अगर जबरदस्त। तो इन 2023 मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर तो आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आपको कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, आपको इन साइट्स पर जाना चाहिए। और अगर आप पेशेंस नहीं है, नहीं आपको सब्र नहीं है, तो चुप करके एड्स लगाओ, थोड़ी स्पेंडिंग करो, आपको पता हो आपकी जेब से जा रही है। आपने एक क्लाइंट क्लोज कर लिया, आपकी सारी स्पेंडिंग आपको वापस मिल जाएगी। हम्म। ये मेरी यस। खुद और की आज़माई हुई चीज़ है, यानी कि ये एक फुल एक्सपीरियंस्ड चीज़ आपको मैंने बता दी है कि ये जो हर बंदा किसी को नहीं बोलेगा, और ये हम्म। ऐसे ही है। एक क्लाइंट आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड के ऊपर 5,000 स्पेंड कर दिया। हम्म। आप 7,000 का 10,000 का क्लाइंट क्लोज़ कर लें, 5,000 तो आपका वापस आ गया ना। जबरदस्त। हाँ, वो तो आ गया। अच्छा, वैसे कोल्ड कॉलिंग के लिए एक चीज है, एंड दिस इज फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि इफ यू वांट टू सेल योर स्किल्स, सो बिकम अ बेशरम। So you might बिल्कुल have सही heard कह रहे that हैं। बहुत song क्योंकि जो Besharam Rang, पर ये है कि you have to be Besharam in selling your skills, okay, not yourself. बिल्कुल So ऐसे ही है, values बिल्कुल अपनी ऐसे जो ही। है शर्म वाली रखनी है, बट ये है कि स्किल्स में, क्योंकि मार्केट में जो है नो वन इज गोइंग टू बाय योर एजुकेशन और एनीथिंग, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू बाय योर लुक्स, यू हैव टू सेल योर स्किल्स। तो मैंने तो जो है ना ये 3-4 साल के अरसे में ना यही सीखा है कि भाई जब तक आप बेशरम नहीं बनोगे ना, तब तक जो है आपको यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट, अगर आप एक एट चीज के द लिए पॉइंट मेहनत करें। चार्ज या करें आप, एट द पॉइंट यही है, आप चार्ज करो, अपनी स्किल्स का चार्ज करो। वो जो भी बंदा है आपको आके बोल रहा है ना कि भाई हाँ मैंने ये काम करना है, उसको बोलो भाई ये मेरे रेट्स हैं, करवाना है तो करवाओ। भाई मैं कोई यहाँ पे, भैया आपने टाइम स्पेंड किया, अब आप कंटेंट राइटिंग सीनियर कंटेंट राइटर हैं आप, आपको कंटेंट राइटिंग का अच्छा आइडिया है, अब आपको करना, आपको आता है, आप क्यों फ्री में करें? आपने एक टाइम स्पेंड किया उस चीज के ऊपर। नुमान, मैंने बात जगहों पे जो है ना, यानी अगेन मेरे अंदर का जो है ना वो अच्छा इंसान बाहर आ जाता है, जो थोड़ा अच्छा बेशरम बनते हुए इंसान ना नहीं, नहीं, डरता मैं है। आपको पॉइंट पॉइंट आउट कर यही चीज़ को पॉइंट आउट ओके। कर रहा हूँ, अच्छा ओके। इंसान बनने, ठीक है, अच्छा इंसान बने, लेकिन वो बात है, अब 2023 चल रहा है, कंट्री की इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है, तो ट्रू। अच्छा इंसान बनने से पेट थोड़ी भरता है। हाँ, दैट इज राइट। हम्म। 110% राइट। मैं ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, बट ये एग्ज़िस्ट करती हैं, बिल्कुल मैं ये बात हाँ, नहीं सब नहीं नहीं, बहुत से डेफिनेटली लोग, नाउ आई एम, जो हाँ, आई एम देखेगा वर्किंग ऑन उसको ये इट। बात बुरी भी लगेगी। यार अगर ये बात बुरी लगती है ना, सो आई एम सॉरी, बट ये ट्रू है, 110% ट्रू है ये बात। यस गाइस, दैट इज ट्रू। अनलेस एंड अनटिल, यानी ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, यू हैव टू सेल योर स्किल्स एंड यू हैव टू चार्ज फॉर देम। आप इतने अरसे चाहे जिस तरीके भी आपने पे करके कोई भी अनपे करके, यस, लर्न किया है, नाउ इट्स द टाइम टू यूटिलाइज दैट स्किल, उसका कुछ आपने करो। अगर आपने अगर किसी फ्री रिसोर्सेज से भी सीखा है ना, तो इट्स ओके, आपने फ्री रिसोर्सेज से सीखा है, बट आपने उसके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट किया है ना, उस टाइम की जो पेमेंट है ना, वो आपने सबसे रिसीव करनी है। एक लोगो को डिजाइन करना महारत नहीं है, उस लोगो पे जो आपने टाइम स्पेंड किया है ना, पिछले 6 माह, कोई 1 डेढ़ साल 2 साल, आप उस 1 डेढ़ साल 2 साल के पैसे ले रहे हो, आप अपने उस हम्म। कोर्स के पैसे नहीं ले रहे किसी से। एंड कसम से गाइस, यू नो इट्स वेरी थकाने वाला काम है ग्राफिक डिजाइनिंग करना, उसमें आपके शोल्डर्स जो है रह जाती हैं। सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दोज मसाजिंग मशीन्स जो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने ऊपर फेरे हो, तो देन ही आप ग्राफिक का काम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है डोंट गेट इनटू इट। वरना जो है ना, आप जो है ना, यानी यू विल बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सो एक दो स्किल्स को पकड़ो। multitasking is very good, multi skills is very good, but ये है कि what you like, just get into it and just start with it. So don't wait कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट मिलता है नहीं मिलता, भाई आप जो है कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा ना।
भाई So, मैंने अपवर्क पे पहला प्रोजेक्ट किया था। मैंने ना उस बंदे के लिए कैंपेन सेट की थी फॉर फेसबुक। उसका एक ई कॉमर्स स्टोर था, उसको सेल्स नहीं थी आ रही। तो अच्छा। उसके ना कुछ एड्स क्रिएटिव में इशू था, यानी कि जो इमेजेस लगी होती है ना ऐड पे, उसके ऐड हम्म। क्रिएटिव्स में इशू था। तो कुछ उसकी लोकेशन वगैरह टारगेटिंग का काफी इशू था, तो मैंने उसका इशू रिजॉल्व किया था। सो हम्म। गैस मैंने उससे क्या चार्ज किया होगा, वो प्रोजेक्ट की अमाउंट क्या होगी इन 2020? क्या आप अमाउंट बताएं। होगी? गैस करें। 3,000। इट्स जस्ट $10। $10, $10 से कन्वर्ट करो ना पाकिस्तानी में। ऑलमोस्ट था ये कोई, मेरे ख्याल 2700 2600 जस्ट। हाँ, और वो तकरीबन भी थ्री टू। थाउजेंड हाँ, फिर भी उसमें से भी 20% अपवर्क ने काट लिया। हाय हाय, क्या करें। हमें जो है उसमें ना से भी एक टेन प्लेटफॉर्म ट्वेंटी चाहिए परसेंट खुद अपवर्क का। ने। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्लाइंट हंटिंग करो डायरेक्ट, अपने वाइज में, हम्म। अपने पेपॉल में, अपने किसी बाहर के रिलेटिव को बोलो भाई तुम्हें पेपॉल बना के दे, तुम्हें स्ट्राइप बना के दे। हम्म। खुद डायरेक्ट क्लाइंट हंट करो, तुम्हें पता चले कि भाई अगर तुमने 500 का काम किया तो 500 तुम्हें डायरेक्ट आना है। हम्म। हाँ, नहीं, पेपॉल तो डेफिनेटली, नाउ इज द टाइम के द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग पेपॉल इन पाकिस्तान। क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन है, इट्स वेरी हार्ड टू जस्ट गो फॉर रुपीज। रुपीज में आपका पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि एट द एवरीथिंग इज पॉइंट, वर्किंग अकॉर्डिंग टू इफ यू डिड डॉलर्स। नॉट अर्न इन यूएसडी, सो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट सरवाइव इज करना रियली। बहुत हाँ। मुश्किल है। क्योंकि सो। अगर आप हम्म। देखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे भी बोल रही हैं कि मल्टीपल स्किल की तरफ काम करो, तो अगर आप वेट कर रहे हो ना कि भाई को बंदा मेरी ऐसे करके उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाएगा, तो ऐसे तो फिर आपको ना सालों साल लगेंगे कि अगर आप किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखोगे, कोई क्योंकि ये किसी की पॉइंट वो उंगली है कि पकड़ के नहीं चलाता। यू हैव टू डुबकी लगानी पड़ती है। चाहे उस डुबकी में आप डूब ही जाओ, भाई बट यहाँ ये यू हैव टू डूबोगे, टेक द यहाँ प्लंज। डूब जाओगे या तैर जाओगे। या तैरना सीख लोगे। यस, बिल्कुल इट्स ऐसे ही है। एग्जैक्टली लाइक यू हैव टू टीच द पर्सन हाउ टू कैच अ फिश, not to catch the fish for that person. So if ऐसे ही you है। are, yeah, if you have learned the skill, learn how to apply. बट So मैं ये कि सबको आप ये एक ही कहीं। बात सजेस्ट करूंगा कि अपने कोर्सेज कंप्लीट करो। पाकिस्तान में इंटर्नशिप मिलना एट द पॉइंट अभी आजकल बहुत मुश्किल हुआ है। नई हम्म। इंटर्नशिप मिल रही कहीं पर, क्योंकि इशू ये है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट का इशू है हर जगह पर। कोई भी अगर आप देखें ना, यूरोपियन साइड पर भी जाएं, तो भाई कोई भी बंदा हम्म। पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा। और ये फुल लेजिट बात है। मैं हम्म। क्लाइंट्स को हंट कर रहा हूँ ना, मैं ईमेल्स करता हूँ, मैं मसन के मल्टीपल तरीकों से। अब बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, मैं वहां से हंटिंग भी कर रहा हूँ, तो एट द पॉइंट ये बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन आई सजेस्ट टू एवरीवन के अपने कोर्सेज को कंप्लीट करो, अपनी सर्टिफिकेशन लो, अपना एक पर्सनल, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करो। आप अगर पोर्टफोलियो बनाओ देखना अपना। चाह, हाँ, पोर्टफोलियो एक डिफरेंट चीज है। अपनी जाती ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ कि हाँ भाई, लाइक अभी अब मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे मैंने अपना एक यूजर नेम है जो मेरा अभी यहाँ स्ट्रीम पर मेंशन है, यही यूजर नेम मेरा फेसबुक पर है, यही यूजर नेम मेरा इंस्टाग्राम पर है, यही यूजर नेम मेरा टिकटॉक पर है। अब जिस बंदे ने हम्म। ये स्ट्रीम देखी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो चेक करना चाहेगा तो वो इसी को लिखेगा। ऑब्वियसली वो मुझे रीच आउट कर सकता है, वो मुझे मिल सकता है, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, वो मोर डिटेल्स जो चाहता है वो मुझसे ले सकता है। सो ये चीज सही। जो है ना, ये एक सिंगल वर्ड पैनल, यानी कि जो आपको एक बंदा एक आपके यूजर नेम से जाने, ये पर्सनल हम्म। ब्रांड ये बहुत जरूरी है। ये वो राइट। चीज है कि जो मैं अब आज के वक्त में सोचता हूँ ना, ये मुझे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था। बट वो बात है, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे कोई भी काम नहीं होता। लेकिन एग्जैक्टली। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, इस चीज से मुझे इतना फायदा हुआ है कि मैंने इससे लोकली बहुत क्लाइंट क्लोज किए हैं फ्रॉम हम्म। पाकिस्तान। मैंने, मुझे खुद ई कॉमर्स स्टोर्स ने रीच आउट किया है कि हाँ भाई अच्छा। आओ, हमारा ये स्टोर है, हमें सेल्स नहीं मिल रही, आ जाओ। शॉपिफाई के स्टोर्स हैं, दराज के हम्म। कुछ स्टोर्स थे जी, हमने अपना प्रोडक्ट सेल करने हैं, दराज पर ऑर्डर नहीं आ रहे, हमारी इन्वेंट्री रुकी हुई है। मैं क्या, आओ यार आपका काम करते हैं। और जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जबरदस्त। उनसे एक हैंडसम अमाउंट चार्ज किया मैंने, और उनको रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे पास एक हम्म। प्रॉपर मेरा पोर्टफोलियो इन यूएस मार्केट भी अवेलेबल है, इन हम्म। पाकिस्तान भी अवेलेबल है।
जबरदस्त। अच्छा नुमान, अब आप मुझे बताएं कोई सी दो एडवाइसेस जो आपके पेरेंट्स ने आपको की एंड यू स्टिल फॉलो देम। मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मैं एट द पॉइंट आप सबको सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ कि भाई मैं भी ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कुछ शाहूकार लड़का या ये सब, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस मैं खुद दे रहा हूँ। तो माशाल्लाह। कोई मेरा इतना कोई सीन नहीं है, मैं आप सबको पहले ये बात क्लियर कर दूँ। यार मेरे ना पेरेंट्स ने मुझे सबसे पहली तो ये बात की थी कि यार किसी के साथ ना ज्यादती ना करना। यानी कि हम्म। मैंने जैसे आपको बात की कि आप ना अगर वो मेरे जैसे यूएस की कंपनी ने मेरे पैसे फर्म ने रोक लिए, यहाँ पर एफबीआर में जाके उनके ऊपर लीगल केस हो सकता था। मुझे प्रॉपर वे हम्म। पता था कि मैं उनके ऊपर केस कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास उनका प्रॉपर एड्रेस, उनकी आइडेंटिटी, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी। हम्म। लेकिन वो था ठीक कि है। वो एक लंबा प्रोसेस था। अगर मैं उन पैसों की तरफ जाता ना तो मैं अगले स्टेप ना ले पाता। तो उन्होंने हम्म। मुझे ये बात समझाई कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा ना तो तुम वो चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो सही। और तुमने ग्रेट। किसी के साथ गलत नहीं करना। जबरदस्त। उन्होंने मेरी वैल्यू वाली बात ही प्रोवाइड आपको करोगे, बताई ना। हाँ, वैल्यू प्रोवाइड करो और उसके बदले में अपनी अमाउंट चार्ज करो। और एग्जैक्टली exactly. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ कि जिस मेरे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट भी आए हैं कि मैंने उनको अगर रिज़ल्ट्स नहीं ना आए मेरी एंड से हम्म। उन्हें रिज़ल्ट्स नहीं मिले। हालाँकि मेरी उसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं उनकी ऑडियंस की, यानी कि जो जिनको वो ऐड उनका प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग नहीं था। अच्छा। ठीक है। ठीक है? उन्होंने मुझे हम्म। अमाउंट, अब मेरा एक क्राइटेरिया है कि मैं पहले ना लोकल मार्केट में 50% चार्ज करता था पहले। हम्म। कि मुझे 50% अमाउंट पहले पे करो, ताकि मैं आपका काम स्टार्ट करूँ। आपकी 1 वीक का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हम्म। मेरे साथ 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट करो, 50% अमाउंट वीकेंड पे। ठीक है। लेकिन मेरे उसके साथ काफ़ी ब्लंडर हुए हैं, देन मैंने उसके बाद ये सीन बंद कर दिया। मैं 100% अमाउंट पहले चार्ज करता हूँ। 50% में भी ये होता है ना कि पूरे जो है आमतौर पे लोग देते नहीं हैं, खासतौर पे इफ यू आर डीलिंग बिल्कुल विद ऐसे ही है। द लोकल्स, कोट एंड कोट। नहीं देते, वो ब्लॉक कर हम्म। देते हैं। तो ये मुझे कोई इतनी मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे ब्लॉक कर दिया, ओके, कल को खुद लॉस उठाएँगे, कोई मसला नहीं। हम्म। ये मैं आपको एक देखिए हाँ एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, ये मल्टीपल एक्सपीरियंस है। नुमान, जो काम आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, अल्लाह मियाँ उसका हिसाब खुद ही क्लियर कर लेते हैं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही। ये डेफिनेटली बैड एक्सपीरियंसेस बस मेरे ऑलवेज पेरेंट्स टीच ने यू मुझे समथिंग। यही 2 से 3, हम्म। जी, मुझे बस यही 2-3 बातें उन्होंने कि भई अपनी जगह पर हसल अपनी करते रहो। बाकी जो हम्म। एक पॉइंट होगा ना कि जहाँ पर आपको कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि भई मैं किसी की भी तरह नहीं जाने दूँगा। तो बस मेहनत को एग्जैक्टली। कंटिन्यू रखो, हर बंदा मेहनत को कंटिन्यू रखे, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा नुमान, अब जाने से पहले जो है आप जो है जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? तो आपकी ऑडियंस सबसे पहले अगर कोई न्यूबीज़ हैं, मैं हर जितने भी लाइव्स में मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पर एक ही बात की है। अगर तो भाई आप लोग छोटे हो ना और आप सोच रहे हो कि आपने फ्रीलांसिंग करने की एज कोई भी नहीं है। बट मैं आपको हम्म। यही कहूँगा कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। मुझे अपनी इस स्किल के ऊपर एक बहुत बड़ा ना आप कह सकते हैं ना एक प्लस पॉइंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से मैं जिस भी पॉइंट की व्यू में मैं चले जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी भी फील्ड का काम हो ना तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करने बैठता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई क्लाइंट हो या मेरा कोई भी पर्सनल लिंक हो तो मैं उसका मसला हल कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का प्लस पॉइंट होता है और ये अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो इंशाल्लाह आप कभी ना मार्केट में मार नहीं खाओगे। जबरदस्त। यस डेफिनेटली। आप दिस इज आप अ जब ऑफ वेरी प्लस फील्ड पॉइंट काम आपने करते हो बताया। ना आप, जी, आप अगर ऑफ फील्ड काम करते हो ना, यानी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं वेब डेवलपर हूँ तो अब मैं अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट पर जाके मैं किसी ग्राफिक डिजाइन का काम करवा देता हूँ कि भाई तुम ऐसे करो फिर तुम ऐसे करो। हम्म। तो अगर वो काम एट द पॉइंट उससे नहीं हो रहा और मैंने वो करवा दिया तो वो मेरी फील्ड नहीं है। बट बहुत से ऐसे हम्म। पॉइंट हुए हैं कि मैंने वो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म।
So that is called तो ये है कि एक multitasking प्रॉब्लम and सॉल्विंग, being organizational. या या यानी कि लीडरशिप टाइप आप इसे बोल सकती हैं कि लीडरशिप Yes, स्किल हर बंदे के अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हर बंदे के लिए होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप में exactly. So कॉन्फिडेंस है ना, सो यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। चले बेनुमान हम कॉन्कर करते हैं ये होल वर्ल्ड। और ये है कि अभी के लिए तो हम जो अपना पॉडकास्ट है उसी को जो है टुवर्ड्स कंक्लूडिंग साइड लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में डिटेल में जान के। एंड व्यूअर्स एंड ऑडियंसेस, आई वुड से कि भाई, इफ यू वांट योर डिजिटल प्रेजेंस, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, वेबसाइट्स में हो, या वैसे अपनी ब्रांडिंग हो, डू कॉन्टेक्ट दिस बीबा बच्चा who we have over here। और ये है कि जाने से पहले नुमान, आई वुड आस्क यू, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए तो एडवाइसेस दे दी हैं, इज देयर एनी एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव मी, सबाहत? सबाहत, यू आर डूइंग ग्रेट। आपको किस चीज की एडवाइस चाहिए? हम तो आपसे एडवाइस मांगते हैं, आपको क्या चाहिए एडवाइस हमसे? देखें भाई, एडवाइस तो जो है, यानी एडवाइस के लिए कोई एज नहीं होती, ठीक है? इट कैन कम फ्रॉम एनीवन, एडवाइस सो आई एम ऑलवेज एडवाइस ओपन। यही है कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, अपना अपना ब्लॉग सिर्फ आप एडसेंस से प्रूव करवाएं, उसके कीवर्ड्स पे काम करें बस। वो तो आपके आप लिए यही मुझे करके एडवाइस है बस। देंगे। सो ओपनली मैं तो कह रही हूँ कि चलिए वो ओके मैं नुमान, यू डू माय वर्क। डन डन। डन हो गया, ठीक है। फिर हम जो है कॉन्ट्रैक्ट डन वगैरह हो पे गया, बात कर लेते हैं उसके हवाले से, ठीक हो गया, ठीक हो। ठीक है? क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ डे आई एम ऑल्सो एन एशियन। सो ये ना हो कि कल को आप कहेंगे हाय हाय अल्लाह तौबा तौबा तौबा, एशियन के साथ नहीं है। नहीं, ओके, ऐसी कोई इस बात नहीं। यस, इस जेस्चर के साथ लेट्स क्लोज आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग श्योर, इन एंड ट्यूनिंग इन। कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज डू राइट डाउन, बहुत माजरत, बता। बहुत माजरत। नहीं नोमान, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आप तो चुप कर जाए। ये मेरे लिए लेट मी से इट। ओके, सो आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज डू लेट मी नो, अपने कमेंट्स में इनबॉक्स कर दीजिए अपने कमेंट्स, वॉट एवर। आगे आप कोई सजेशन कि किसके साथ जो है इंटरव्यू करूं, आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर एट द टॉप ऑफ योर माइंड एंड यू वांट मी टू एड्रेस देम एंड कॉल दोज पर्टिकुलर गेस्ट जो कि आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करें, किसकी लाइफ स्टोरी के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। डू लेट मी नो दैट एज वेल। Till then, till next time, I'll be back with another gem of Pakistan, discovered, yeah, undiscovered. So we'll just have him or her on our podcast. So goodbye, Allah Hafiz. Take care and have a very nice, motivated day. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.